हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कवर करने जा रही हूँ चोर मीनार। यह एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। चोर मीनार दिल्ली के हौज खास क्षेत्र के औरंगजेब मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था। जलालुद्दीन को मारकर अलाउद्दीन ने दिल्ली पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक दक्षिणी एशिया के बड़े हिस्से पर राज किया। स्मारक के डिजाइन को अगर आप बाहर से दूर से खड़े होकर देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी की टोपी से मैच होता है। तो कह सकते हैं इस स्मारक का डिजाइन अलाउद्दीन खिलजी की टोपी के डिजाइन पर आधारित था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की छवि एक क्रूर शासक के रूप में है, पर यह भी सच है कि उन्होंने 6 बार भारत को मंगोलों के चंगुल में आने से रोका है। कहा जाता है मंगोल इन्वेजन के लिए जहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आज उस जगह का नाम मंगोलपुरी है। वो जगह आज मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। मंगोल की छवि बहुत ही क्रूर थी उस टाइम पे। उनका मेटाबॉलिज्म माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थे, दौड़ते थे और बहुत मजबूत थी उनकी जो सेना होती थी उस टाइम पे। तो वो एक एक दिन में कई कई मील कवर कर लिया करते थे और माना जाता है कि जब उनको प्यास लगती थी तो वो जो है ऊंट की नसें तक काट के उनका खून पी जाते थे। और इतने गंदे रहते थे क्योंकि मंगोलियों में नहाना वर्जित था, तो बिल्कुल नहीं नहाते थे। तो बहुत ही क्रूर और गंदी छवि थी मंगोलों की। ये तक कहा जाता है कि जहाँ जहाँ से मंगोल की सेनाएं आती थी वहाँ वहाँ बिल्कुल ही ध्वस्त करते हुए आती थी उस जगह को। इतिहास में गवाह है कि जहाँ जहाँ इन्होंने इन्वेजन किया है वहाँ वहाँ इतनी मार काट मचाई है कि आधी तब आबादी खत्म कर देते थे, औरतों के साथ ज्यादती करते थे, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते थे। तो ये एक कर्ज है अलाउद्दीन खिलजी का भारत पे कि उन्होंने 6 बार भारत को मंगोलों के इन्वेजन से बचाया है। और पहला इन्वेजन जो हुआ था वो था जरन मंजूर में 1297 से 1298, और दूसरा हुआ था सिविस्तान में 1298 में, किली में 1299 में, दिल्ली में 1303 में, और अमरोहा में 1305 में, और 1306 में रवि रिवर बैंक में जो लास्ट था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से भारत को ना ही सिर्फ बचाया, मंगोलों को अच्छी खासी मात भी दी। ऐसा भी माना जाता है कि कई मंगोलों का सिर काटकर तो अलाउद्दीन खिलजी ने चोर मीनार पे ही लटका दिया था। वास्तव में चोर मीनार डकैतों और चोरों के लिए बनाई गई थी उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यहाँ जो भी चोर और डकैत पकड़े जाते थे उनका गर्दन काटकर इन सुराखों से लटकाया जाता था बाहर भाले की मदद से। और इस मीनार में टोटल 225 के करीब सुराख हैं। ऐसी सजा इसलिए दी जाती थी कि सभी में अलाउद्दीन खिलजी का खौफ रहे और कोई उनके खिलाफ बगावत ना करे। वहीं सिरों की संख्या अगर सुराखों से ज्यादा हो जाती थी तो कम महत्वपूर्ण मृत व्यक्तियों के सिरों को मीनार के बाहर पिरामिड पे ही रख दिया जाता था। इस मीनार को चोर मीनार के अलावा टावर ऑफ बिहेडिंग और चोरों का टावर के नाम से भी जाना जाता है। 1305 की छापामारी के दौरान 8000 मंगोल कैदियों को मार डाला गया था और उनके सिरों को सिरी फोर्ट के चारों ओर मौजूद मीनारों पर लटका दिए गए थे। इस मीनार के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मेरे मन में इसको लेके एक ख्याल आया था कि उस टाइम की इतनी इनफेमस जो मीनार थी, आज के जमाने में वो फेमस तक नहीं है। दूसरे पर्यटक स्थलों के मुकाबले इस मीनार की प्रसिद्धि कम ही है। ये पूरी स्मारक जो है पहाड़ी पत्थरों को गारे चूने की मदद से जोड़ जोड़ के बनाई गई है। मुख्य मेहराबदार द्वार को छोड़ दें तो इस स्मारक के चारों ओर 11 मेहराब और बनाए गए हैं। भूतल से ऊपर एक जाली भी बनाई गई है सामने की ओर, जो देख सकते हैं आप। आला टाइप डिजाइन है इसको और मुख्य द्वार को जिससे सीढ़ियां होकर ऊपर जाती है उसको अभी बंद कर रखा है ताकि लोग ऊपर ना जा पाएं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो ग्रीन पार्क या हौज खास मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और अगर आप आ रहे हैं अपने व्हीकल से या बस से
तो आईआईटी के जो फ्लाईओवर के नीचे जस्ट रेड लाइट है जिसको पार करके आप हौज खास की तरफ जाते हैं। तो आईआईटी की रेड लाइट से आगे जो हौज खास की रेड लाइट आएगी नेक्स्ट, उससे आप राइट मुड़ के फिर गोल चक्कर से राइट ले सकते हैं, या फिर यू टर्न भी लेके रेजिडेंशियल एरिया के बीच बीच में जो है एंट्रेंस है, गार्ड बैठा होगा, वो भी आपको एंट्री दे देगा, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ एंट्री की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई टिकट नहीं है, और ये 10 से 5 सातों दिन खुला रहता है। कोई भी एएसआई संरक्षित स्मारकों के 100 से 200 मीटर तक के एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्जित है, इसीलिए ही यहाँ पे एएसआई और रेजिडेंशियल के बीच में कोर्ट में केस पेंडिंग है, अभी तक चल रहा है। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।